जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। एक बार फिर से अपन अपने नए टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो फ्लावरिंग प्लांट रहेगी या पुष्पीय पादपों की आकारिक की संरचना की बात करेंगे। पुष्पीय पादपों की आकारिक की संरचना जो होती है तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं किसी भी पादप की बात करेंगे। उसके अंतर्गत अपन उसमें उपस्थित सभी पार्टों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उनके लक्षणों की चर्चा करेंगे, उसके विकास के अध्ययन की बात करेंगे। वही अपने पास में क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अगर एक प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंतर्गत जड़ की बात कर सकते हैं, तने की बात कर सकते हैं, पत्ती की बात कर सकते हैं, फल की बात कर सकते हैं और फूल की बात कर सकते हैं। इन सब के लक्षणों के और विकास के अध्ययन की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाएगी, मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। और फ्लावरिंग प्लांट का जिक्र हो रहा है तो इस फ्लावरिंग प्लांट के लिए अपने पास में एक वर्ड है एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को हम 5 भागों में बांटते हैं। एल्गी में बांटते हैं, ब्रायोफाइटा में बांटते हैं, टेरिडोफाइटा में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म में बांटते हैं और एंजियोस्पर्म में बांटते हैं। और एंजियोस्पर्म जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है जिसमें पुष्प भी पाए जाते हैं और फल भी पाए जाते हैं। उन सब की चर्चा हम कहाँ करेंगे, इस वीडियो में करेंगे। समझ गए बात को। और इसका एक सबसे पहला जो पोर्शन लेते हैं वो हम मूल लेंगे। क्या लेंगे, मूल लेंगे, क्योंकि एक एंजियोस्पर्म प्लांट के अंतर्गत 2 ही पोर्शंस होते हैं। एक होता है मूल तंत्र और एक होता है वायवीय पर्रोह तंत्र। या ये कह सकते हैं कि एक प्लांट के अंतर्गत 2 पोर्शन होते हैं, एक प्रांकुर पोर्शन होता है, एक कौन सा होता है, मूलांकुर पोर्शन होता है। सपोज देन अपन बात कर लेते हैं ये प्लांट का हिस्सा है, यहां से 2 पोर्शन निकाल देते हैं। ये वाला पोर्शन जो होता है जिसे अपन रेडिकल या मूलांकुर कह सकते हैं, और ये पोर्शन कौन सा होता है, प्रांकुर का होता है जो तने को जाता है। मूलांकुर कहाँ जाएगा, जड़ को जाता है। समझ गए बात को। वही अगर मूलांकुर के लिए बात करेंगे और मूल की बात करेंगे तो देखो जड़ के लिए हम कुछ बात कर सकते हैं। जड़ का जो विकास होता है वो कहां से होता है, मूलांकुर से होता है। कहां से होता है, मूलांकुर से होता है। मूलांकुर एक कोमल संरचना होती है। कैसी होगी, कोमल संरचना होती है, बिल्कुल सॉफ्ट संरचना होती है जो बीज चोल से बाहर निकलती है और किधर जाती है, जमीन की तरफ जाती है, भूमि के अंदर की तरफ चलती जाती है, जिससे एक प्लांट को क्या मिलता है, सुरक्षा मिलती है, सहारा प्रदान होता है। समझ रहे हो बात को। तो वो कौन करता है, मूलांकुर करता है। मूल का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, मूलांकुर से हो रहा है। तो ये याद रखना है, मूल का फॉर्मेशन कहां से होगा, मूलांकुर से होगा। मूलांकुर कैसी संरचना है, कोमल संरचना है। और मूलांकुर कहां जाएगी, मूलांकुर भूमि के अंदर जाएगी। कहां जाएगी, मूलांकुर भूमि के अंदर जाएगी और भूमि के अंदर की ओर वृद्धि करती जाती है, जिससे यांत्रिक सहायता किसको मिलती है, एक प्लांट को मिलती है। समझ रहे हो बात को, समझिए बात को। तो विकास किससे होगा, मूलांकुर से। अब हम बात करेंगे, नीचे की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के साथ चलते जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। भूमि के अंदर जा रहा है इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। समझ गए बात को। प्रकाशानुवर्ती अर्थात फोटो की बात करेंगे, फोटोन की बात करेंगे तो हमें पता है जमीन के अंदर प्रकाश नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। प्रकाश नहीं जाता है इसलिए हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव। भूमि के अंदर जा रहा है इसलिए हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव कह रहे हैं। समझिए बात को। जलानुवर्ती क्या कह रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव होता है, क्योंकि नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे जल की मात्रा मिलती जाएगी, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव। और प्लांट्स के लिए कौन सा जल मिलेगा भाई, केसिका जल। कौन सा जल मिलेगा बेटा, केसिका जल प्लांट्स के लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है, इसलिए अपन इसको क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव। समझिए बात को। इसके अलावा कार्य की बात करें तो कार्य में क्या कह सकते हैं, यांत्रिक सहायता देता है, क्योंकि जमीन जो होता है उसको पकड़ के रखता है। क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें और होती है, एक होता है रूट हेयर, एक तो होता है रूट हेयर कहते हैं जिसे मूल रोम कह सकते हैं, और एक होता है मूल गोप जिसे रूट कैप कहते हैं। एक तो क्या होता है, रूट हेयर जिसे मूल रोम कहते हैं, एक होता है रूट कैप जिसे मूल गोप कहते हैं। रूट हेयर का काम क्या होता है, जल अवशोषण का काम करता है।
किसका काम करता है? जल अवशोषण का काम करता है, जल को ऑब्जर्व करने का काम करता है, जल को ग्रहण करने का काम करता है। वही रूट कैप जो होता है मिट्टी के अंतर्गत दसता जाता है, अर्थात मिट्टी को खोदने का जो काम करता है वो कौन करता है? रूट कैप करता है, अर्थात नुकीली संरचना होती है, वो कहाँ चला जाता है? अंदर की ओर चला जाता है, जिससे एक प्लांट को क्या मिलती है? यांत्रिक सहायता मिलती है। वहीं अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ें बहुत सारी प्रकार की होती है, लेकिन मेन कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इन 2 प्रकारों में बात करें तो एक मूसला मूल होती है और एक अपस्थानिक मूल होती है। एक को टैप रूट कह सकते हैं, एक को एडवेंटियस रूट कह सकते हैं। एडवेंटियस रूट और टैप रूट में फर्क क्या है? तो सीधी बात है, मूसला मूल जो है वो मूलांकुर से विकसित होती है, अर्थात जो एक प्लांट की मेन जो मुख्य जो जड़ है वो कौन सी है? मूसला जड़ होती है। ठीक है, एक प्लांट पूर्ण रूप से जिसपे टिका होता है, ठीक है, जिसके साथ में जुड़ा होता है, या एक पूरे प्लांट को संभाले रखने का जो काम होता है वो किसका होता है? मूसला मूल का होता है। कहां से विकसित होगा? मूलांकुर से। मूलांकुर कहां है? भूमि के अंदर की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो बात को? इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक मुख्य शाखा तथा अन्य उपशाखाओं से बनी होती है। वही अपस्थानिक, इसके विपरीत बात कर सकते हैं। तो अपस्थानिक के लिए हम कह सकते हैं जब मूलांकुर के अतिरिक्त, मूलांकुर नहीं है यानी नीचे वाले पोर्शन को भूल जाओ, इसके अलावा पादप के किसी भी अन्य भाग से अगर जड़ बन रहा है, मूल बन रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपस्थानिक मूल कहेंगे। सपोज देन ये अपने पास में प्लांट है, तो ये जो पोर्शन है मूलांकुर का, ये तो कौन सा हो गया? मूसला मूल का। अब यहां से ये क्या निकल गई? शाखाएं निकल गई। अब यहां से अपने पास में कुछ इस प्रकार की जटायुक्त संरचनाएं पाई जाती है, स्तंभ मूल पाए जाते हैं, वो किस में आते हैं? अपस्थानिक मूल के अंदर आते हैं। इस प्रकार से हम एक मूल की चर्चा कर सकते हैं, जड़ की बात कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे क्षेत्रों की, कि मूल में कितने क्षेत्र होते हैं, यानी जड़ के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है। तो वहीं बात करें तो सबसे पहला पोर्शन आता है रूट कैप। सबसे पहला पोर्शन आता है रूट कैप। और रूट कैप की बात करें तो इसको हम हिंदी में मूलगोप कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलगोप कहते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको थोड़ी देर पहले? रूट कैप जो होता है भूमि के अंदर धंसता जाता है और एक पकड़ बना लेता है, जिससे नई जो जड़ होती है या प्लांट होता है उसको क्या मिलता है? सहारा मिलता है। तो मैं लिख सकता हूं तरुण शीर्ष को सुरक्षा प्रदान करवाता है। तरुण शीर्ष को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? रूट कैप। अर्थात बीज जाएगा, वहां से मूलांकुर विकसित होगा, जमीन के अंदर जाएगा, कौन जा रहा है? रूट कैप। धस जाएगा, बढ़ा लेगा, तरुण शीर्ष को सुरक्षा प्रदान करने का काम रूट कैप। इसके जस्ट ऊपर एक रीजन ऑफ सेल डिवीजन, विभज्योत की क्षेत्र पाया जाता है, जिसके अंतर्गत कोशिका का विभाजन होता है। अर्थात ऊपर की ओर वृद्धि करना क्या करता है? स्टार्ट कर देता है, बढ़ जाता है। रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब होता है दीर्घीकरण, अर्थात विभाजनशील का ही समीपस्थ पोर्शन होता है। लेकिन इस इलोंगेशन के अंतर्गत जड़ जो होती है वो जल्दी वृद्धि करती है। जल्दी क्या करती है? वृद्धि करेगी, क्योंकि यहां से कोशिका विभाजन होगा, दीर्घीकरण के अंतर्गत बढ़ जाएगा, और उस दीर्घीकरण की वजह से जड़ का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जल्दी वृद्धि करने लग जाएगा। समझ गए बात को? और रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन, यहाँ पर विभाजन कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है और जड़ जो होती है पूर्ण रूप से डेवलप हो जाती है। इसलिए अपन क्या कहते हैं? मैचुरेशन कहते हैं। विभाजन बराबर होता रहता है। और इसके बाद में सबसे ऊपर क्या पाया जाएगा? रूट हेयर पाया जाएगा, जिसे क्या कह रहे हैं? मूल रोम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मूल रोम कह रहे हैं। और इस मूल रोम का मेन काम क्या है? जल का अवशोषण। क्या होगा? जल का अवशोषण। कई लोगों का मानना यह है कि मूल रोम जो होते हैं वो सहारा प्रदान करता है, रूट हेयर सहारा प्रदान नहीं करते हैं, रूट कैप सहारा प्रदान करते हैं। एक जड़ को बनाने का जो काम है, प्रोटेक्शन देने का काम जो है वो किसका है? रूट कैप का।
और जल अवशोषण का काम किसका है? रूट हेयर का है। जब हम किसी प्लांट को लेके आते हैं तो उसके नीचे की ओर जो संरचना पाई जाती है, जहां पर एक तिकोनी संरचना पाई जाती है, ट्राइंगल स्वरूप पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। और उसके साथ में जो बाल समान संरचना पाई जाती है, हेयर समान संरचना पाई जाती है, वो क्या होती है? मूल रोम होती है। ठीक है, मूल रोम अगर अपने पास टूट जाता है, कई बार हम क्या करते हैं, एक नया प्लांट लेके आते हैं, छोटा प्लांट लाते हैं और उसको क्या करते हैं? उगा देते हैं। ठीक है, अब हमने लगा दिया, मिट्टी विट्टी डाल दी, खाद वाद डाल दिया, उसको कंप्लीट रूप से परिपक्व कर दिया। अब हम उसमें क्या करते हैं? पानी डालते रहते हैं। समझ रहे हो बात को? जब पानी डालते रहते हैं तो हमें लगता है कि प्लांट वृद्धि करेगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो प्लांट जो होता है वो नहीं वृद्धि, सूख जाता है, जल जाता है, जिसे अपना आम भाषा में क्या कहते हैं? जल जाता है। तो वो सूख जाता है। सूखता किसकी वजह से है? जल का अवशोषण, रूट हेयर। क्योंकि आप जो जल डाल रहे थे उसका अवशोषण जड़ कर नहीं रही थी, इस वजह से वो प्लांट क्या हो जाता है? सूख जाता है। इसलिए रूट कैप तो चाहिए ही, साथ में हमें क्या चाहिए? रूट हेयर भी डेवलप चाहिए। क्योंकि रूट हेयर अगर डेवलप होंगे तो सीधी सी बात है, जल का अवशोषण होगा, जिससे जल कहां पहुंचेगा? ऊपर पहुंच पाएगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमें रूट हेयर के साथ में रूट कैप भी चाहिए, रूट कैप के साथ में रूट हेयर चाहिए। रूट कैप अपनी पकड़ बनाएगा, रूट हेयर प्लांट को क्या करेगा? वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या करेगा? जल का अवशोषण करेगा, प्लांट्स को जल पहुंचाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा उत्तक होता है? जाइलम उत्तक होता है, जो जल को कहां लेके जाएगा? ऊपर लेके जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से अपन रीजन ऑफ रूट की बात कर सकते हैं, जड़ के क्षेत्रों की बात कर सकते हैं। 4 क्षेत्र हो गए। एक रूट कैप हो गया जिसे मूल गोप कह रहे हैं, एक अपने पास में रीजन ऑफ साइड डिवीजन विभज्योत की क्षेत्र हो जाएगा, एक इलोंगेशन दीर्घीकरण क्षेत्र हो जाएगा, एक मैच्योरेशन परिपक्वन क्षेत्र हो जाएगा, और इसी परिपक्वन क्षेत्र में कौन सा पाया जाएगा? रूट हेयर पाया जाएगा। समझ गए बात को? इसके अलावा हम जड़ के रूपांतरणों की बात कर सकते हैं। जड़ का रूपांतरण जो होता है वो 3 प्रकार में बात करेंगे। एक होता है भोजन संचय के लिए। किसके लिए होता है? भोजन संचय के लिए होता है। दूसरा ग्रंथिल संरचना होती है। और तीसरा हम यहां बात कर सकते हैं श्वसनी मूल की। किसकी बात कर सकते हैं? श्वसनी मूल की बात कर सकते हैं। देखो, भोजन संचय की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, कुछ जड़ जो होती है वो ज्यादा वृद्धि नहीं करती है, लेकिन वो फूल जाती है और अपने अंदर उस भोजन को क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है हम तो बढ़ ही नहीं रहे, तो हमारे भोजन को कोई और खा जाएगा, और उस भोजन को बचाने के लिए वो अपने अंदर ही क्या कर लेती है? भोजन को स्टोर कर लेती है। जैसे उदाहरण के लिए आप बात कर सकते हो, मूली की बात कर सकते हो, इसके अलावा गाजर की बात कर सकते हो, इसके अलावा आप चुकंदर की बात कर सकते हो, सलजम की बात कर सकते हो, गुलेबोस की बात कर सकते हो। अगर मूली की बात करें तो मूली जो होती है तरकु रूपी होती है। यहां पर अपन गाजर के लिए शंकु रूपी की बात कर सकते हैं, चुकंदर के लिए गांठदार की बात कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से अपने पास में क्या पाई जाती है? भोजन संचय के लिए रूपांतरण पाया जाता है। वहीं ग्रंथिल मूल की बात करें तो ग्रंथि के समान संरचना क्या कर लेती है? फॉर्मेशन कर लेता है। तो प्लांट्स पर ग्रंथि के समान संरचना का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें श्वसनी मूल की, तो कुछ दलदली क्षेत्र होता है, या जहां पर जल का दलदली क्षेत्र पाया जाता है, वहां पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसमें मूसला मूल जो होती है कुछ ऊपर की ओर क्या कर लेती है? वृद्धि कर लेती है। उन्हें हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? न्यूमेटोफोर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूमेटोफोर कह सकते हैं। इनके लिए अपन एग्जांपल के तौर पे राइजोफोरा की बात कर सकते हैं। किनकी बात कर सकते हैं? राइजोफोरा की बात कर सकते हैं। तो शॉर्ट के अंदर अपन इनको क्या कर सकते हैं? डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में एक और बात करते हैं। जड़ों के रूपांतरण के बाद में, जड़ के क्षेत्रों के बाद में हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट की बात करेंगे, अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण की बात करेंगे। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में बात करें तो सबसे पहले आती है अपने पास में संग्रहण के लिए। तो संग्रहण की बात हो रही है तो किसी ना किसी चीज का क्या करेगा? स्टोर करेगा। अब स्टोर किसका कर सकता है? तो हमने थोड़ी देर पहले बात की, भोजन का स्टोर करेगा। तो हम सीधी सी बात है कि कुछ जड़ें ऐसी होती है जो भोजन का क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है, या फूल जाती है। भोजन को स्टोर करके वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कहते हैं? संग्रहण के क्षेत्रों की बात कर सकते हैं। यहां पर उदाहरण के लिए आप चुकंदर की बात कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए किसकी बात कर सकते हो? चुकंदर की बात कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं जटामूल। देखो, जटा का मतलब ये नहीं
कि जटा निकल रही है। तो होता क्या है कि प्लांट होता है, जैसे गन्ने की बात कर सकते हो, मक्के की बात कर सकते हो, केवड़े की बात कर सकते हो, उसके अंतर्गत मूसला मूल तो होती है। इसके अलावा अपस्थानिक जड़ें जो होती है वो पौधे के किसी अन्य भाग से, जैसे ये अपने पास में गन्ना हो गया, ये यहाँ पे इसकी क्या हुई, छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जड़ का पोर्शन हो गया, तो यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से क्या करती है, वृद्धि करती है, ठीक है, नीचे की ओर वृद्धि करती है और भूमि ऊपर चली जाती है, जिससे प्लांट को क्या देती है, सहारा देती है। अब सपोज देन अगर अपस्थानिक मूल ना हो और केवल अपने पास में कौन सी मूल हो, मूसला मूल, तो वहां क्या होगा, प्लांट को सहारा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट क्या करता है, सीधा ग्रोथ करता है, लंबा जाता है। अब जब लंबा जाएगा तो सीधी सी बात है, जब हवा का झोंका आएगा तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और सपोर्ट नहीं होगा तो नीचे भी गिर सकता है। जब मक्के की बात करें तो मक्का का पादप ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर जब मक्का आ जाता है तो भारी हो जाता है, जिससे वो इधर उधर हिलता डुलता है। इसलिए उसको सपोर्ट के लिए कौन सी जटा पाई जाएगी, वह कौन सी मूल पाई जाएगी, जटा मूल। वैसे ही हम गन्ने के लिए बात कर सकते हैं, वैसे ही हम केवड़े के लिए बात कर सकते हैं। गन्ने के अंतर्गत भी ऊपर जाकर के गन्ना क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, समझ लो, इसलिए वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और हवा का झोंका है तो गिर भी सकता है, टूट जाएगा। अब टूटेगा तो काम का नहीं है, इसलिए उसमें एक अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। इन अपस्थानिक जड़ों को हम क्या कहते हैं, जटा मूल कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप क्या बात करोगे, मक्का बात करो, गन्ना बात करो, केवड़ा बात करो, समझ गए। वही हम बात करें स्तंभ मूल की, तो स्तंभ की चर्चा हो रही है, स्तंभ की बात हो तो एक पिल्लर की बात कर सकते हैं, क्योंकि पिल्लर को हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। अब ये कह सकते हैं कि पिल्लर के समान जो संरचना होती है वो अपने पास में किन में होगी, स्तंभ मूल में। तो कई प्लांट ऐसे होते हैं जहां पर पिल्लर के समान शाखाएं निकली होती है, लगता ही है कि तने का पोर्शन होता है, लेकिन वो तना नहीं है, वो क्या है, जड़ होती है। उदाहरण के तौर पे बरगद की बात करो, किसकी बात करेंगे, बरगद की। अर्थात बरगद की में आपने देखा होगा कि प्लांट होता है, प्लांट से कई शाखाएं निकली होती है, और ये जो शाखाएं निकलती है ये प्लांट के 90 डिग्री पे निकलती है। किस पे निकलती है, 90 डिग्री पे निकलती है। और ये शाखाएं जो होती है वो कहाँ आती है, भूमि की तरफ आती जाती है, जिससे प्लांट को क्या मिलता है, सहारा मिलता है। क्या मिलेगा, सहारा मिलेगा। और बचपन के अंदर आपने देखा होगा कि वो जो बरगद के अंतर्गत जो स्तंभ के समान जो जड़ें निकली होती है उनको पकड़ के बहुत झूले होंगे, वो टाइट होती है, टूटती नहीं है उसको, और उसको पकड़ करके अपन चढ़े भी होंगे, समझो, उसको पकड़ करके चढ़े भी होंगे, किसके द्वारा, स्तंभ मूल। समझ रहे हो बात को। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्तंभ मूल कह सकते हो, कोई तना का पोर्शन नहीं है, स्तंभ मूल निकलता है अपने पास में वहां से। वही बात करें आरोही की, आरोही का मतलब होता है क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना, किसी के साथ में चढ़ेगा। अब किसी के साथ में चढ़ सकता है, दीवार के साथ में चढ़ सकता है, पेड़ के साथ में चढ़ सकता है, या किसी अन्य संरचना के साथ में चढ़ सकता है। अब पेड़ के साथ में चढ़े, या अपन बात करें दीवार के सहारे चढ़ सकता है, जैसे ये कोई दीवार, ये यूं इस प्रकार से क्या था, चढ़ता जाता है। कौन होगा, मनी प्लांट। अब मनी प्लांट ये नहीं कि पैसा देगा आपको, मनी प्लांट एक पादप होता है जो ऐसे चढ़ता है, ऐसे नहीं मनी प्लांट लगा लो पैसे गिरने लग जाए, हाँ वो आ गए छोड़ दो, जैसे फला गए तोड़ो, नहीं। उसमें मनी प्लांट में पादप होता है जो पैसा वैसा नहीं लगता है उससे, तो वो कौन सा रूट होगी उसके अंदर, क्लाइंबिंग रूट होगी। और अंतिम बात करें परजीवी जड़े, परजीवी का मतलब होता है किसी दूसरे पर पनपना, दूसरे के साथ में जाना। अपना कुछ नहीं होता है, दूसरे के साथ, अगर वो है तो अपन है, नहीं तो नहीं है, समझ रहे बात को। उसके लिए अपन बात कह सकते हैं किसी अन्य पादप के ऊपर जाकर के अपनी वृद्धि करना, वो कौन सी कहलाती है, परजीवी जड़ें कहलाती है। अमरबेल की बात कर सकते हो, अमरबेल को अपन कसकुटा कहते हैं, क्या कहते हैं, कसकुटा कहते हैं। तो ये अमरबेल क्या करती है, किसी अन्य पादप पे जाती है, अगर वो है तो मैं हूं, अन्यथा नहीं हूं, समझ रहे बात को। तो उसके ऊपर पनप रही है, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, परजीवी जड़ें। इसके अलावा एक अन्य प्लांट और होता है, टीनोस्पोरा की बात करेंगे, स्वांगीकारी जड़ों की बात करेंगे। और वो जो जड़ होती है ना, पत्ती पर पाई जाती है, किस पर पाई जाती है, पत्ती पर पाई जाती है। और वहां पे उन जड़ों पर हरित लवक भी पाया जाता है, और उस वजह से वो किस में काम करती है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी योगदान देती है। तो कोई पूछे कि आपसे कौन सी जड़ें हैं जो हरित लवक का काम करती है, तो टीनोस्पोरा की जड़ें होती है, जिन्हें स्वांगीकारी जड़ें कहते हैं, जो हरित लवक में योगदान देंगी, प्रकाश संश्लेषण करेंगी और भोजन बनाने का कार्य करती है। समझ गए बात को। यहाँ पे अपना जड़ का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट तने पे बात करेंगे, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए।